एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर दानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर दानी, राम कथा मुनि भरत बखानी, राम कथा मुनि भरत बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। सुनिय महेश परम सुख मानी। कैलाश सबसे ऊंचा है और साउथ सबसे नीचा है। अगस्त ऋषि साउथ में रहते हैं, मलयाचल। शंकर भगवान वहां से उतर के सती के साथ कथा सुनने आया साउथ। अभी नहीं समझे आप। अभिमान जो है ये ऊंचाई होती है और दीनता जो है धरातल होता है। अपने अभिमान को छोड़कर मैं धनवान हूँ, विद्वान हूँ, गुणवान हूँ, इस भाव को छोड़ो। देखो 24 घंटे वर्षा हो तो पहाड़ के ऊपर क्या टिकता है? जल रहता है ना, और नीचे छोटा सा गड्ढा है, भर जाता है। आपके जीवन में दीनता है तो सद्गुण आपके अंदर भर जाएंगे। और अगर जीवन में अभिमान है तो जितना सुना सुनाया सब रह जाएगा, सूखे के सूखे रह जाओगे। शास्त्र कहते हैं जो छूछा आएगा वो भरा जाएगा और जो भरा आएगा वो छूछा जाएगा। नहीं समझ में आई बात? जो खाली घड़ा आएगा वो यहाँ से भर के जाएगा और जो पहले ही अभिमान का घड़ा भर के आया है वो खाली। भगवान शंकर कथा सुनने गए। अगस्त ऋषि से निवेदन किया कि राम कथा सुनाइए। अगस्त जी ने राम कथा सुनाई। काफी दिन बीत गए, कथा प्रसंग आया कि भगवान राम वनवासी होकर इसी वन में आए। भोलेनाथ ने कहा महाराज फिर कथा को यही विराम दिया जाए, दर्शन कर। लेकिन आपने कथा सुनाई तो दक्षिणा ले ली थी। अगस्त जी ने कहा प्रभु दुनिया तो रुपये पैसे देती है, आप तो मुझे प्रेमा भक्ति का दान दे दो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दक्षिणा। भगवान शंकर ने दिया। वापिस लौट के चलने लगे। उसी समय रावण ने सीता हरण किया। समझ में आ रहा? वापस लौटे हैं, सीता हरण हुआ है, राम रो रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, आगुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। प्रभु राम सिया के वियोग में रो रहे। पशु पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा तो उससे पूछ रहे हैं तुम काफी ऊपर उड़ रहे हो, कहीं सिया दिख रही हो तो मुझे बता दो। पीपल और वृक्ष से कहते हैं तुम बहुत ऊंचे हो, मेरी सिया को देखा हो तो बता दो। भगवान शंकर ने उस समय देखा, समझ गए कि प्रभु राम नर लीला कर रहे हैं। दर्शन हो गया, दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, और आशिक कहे चले हो मनोरंजन श्याम। भगवान को सच्चिदानंद कह के दूर से प्रणाम किया। पास नहीं जा सकते, क्यों? रावण ने नर के द्वारा मृत्यु मांगी है। अब शंकर भगवान सोचते मैं गया तो वो ईश्वर सिद्ध हो जाएंगे। जब तक रावण की मृत्यु न हो तब तक लोग नर के रूप में राम को जाने तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए कुसुम जानन कीन चिन्हारी,
पुन पुलकित कृपा निकेता परम प्रसन्न है, प्रमुदित है, रोमांच हो रहा। सती को संशय हो गया। पार्वती पहले सती के रूप में है ना, तो सती के रूप में उनको संशय हो गया, ये तो राजकुमार है, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। मुझे तो पागल नजर आते हैं, क्योंकि वृक्षों से पक्षियों से कोई पता पूछता है। बोली एक खट मृगहीन मधुकर श्रेणी तुम देखी, सीता मृग नहीं। मृग को गले लगा के पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा। संशय व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मक विनश्यति। जिसके मन में संशय, जो व्यक्ति श्रद्धा रहित है और जो जिद्दी स्वभाव का माने अपनी बात को प्रमाण मानता है, विनश्यति, संशयात्मा विनष्ट हो जाता है। जीवन में संशय नहीं आना चाहिए। ईश्वर है, तीन काल में सत्य है, क्या संशय? उसने जो सेटिंग की है, जो रचना की है, उस पर गहराई से विचार करेंगे आप, ईश्वर सिद्धि हो जाती है, ईश्वर है। पर जिसके मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर है, वो व्यक्ति भजन नहीं छोड़ सकता। रास्ते में आप जा रहे थे, डायमंड पड़ा था और आपने कांच समझा तो लात मार के अलग कर दी, और डायमंड समझ में आ गया, रख लेते, उठा कर रख लेंगे नहीं। डायमंड है, इतना जानते उसे प्यार हो गया क्या नहीं? इसी तरह ईश्वर है और उसका भजन जरूरी है, फिर आप भजन छोड़ नहीं सकते। जाने बिन न होय परतीति, जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, भगवती जल कह चिकनाई, जिन भगवती जल कह चिकनाई। ईश्वर पर अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो भजन छूट नहीं सकता है। आज पेशी है, आप तैयार हो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, पहले स्नान किया है, पेशी भूल गई आपको, बोलो। और आप निकलने वाले थे कि आपके कोई जिगरी दोस्त आ गए, आप उनको बैठा लेंगे, चाय पानी जल्दी, क्षमा करेंगे मुझे जाना। जिगरी दोस्त हैं, बहुत दिनों बाद आज मिले, लेकिन फिर भी मुझे जाना। तो जैसे पेशी को आप भूल नहीं पाते हैं, इसी तरह जब आप परमात्मा को न भूल पाए, अपना काम करते हुए प्रभु का स्मरण किए रहें, आपका लोक बनेगा और परलोक बनेगा। बिगड़े काम आपके बनते रहेंगे, इस पर विश्वास करना चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवती सती को संदेह हो गया कि ये मनुष्य व्यापक ब्रह्म को अवतार लेते ही नहीं, विष्णु ने अवतार लिया हो तब भी वो पागल की तरह पत्नी को नहीं पूछेगा, रो रहे। रोने का कारण भी आप समझ लो, भगवान ने रो करके दो बातें बताई। एक तो जो पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वियोग में ऐसे रोना पड़ता है, ये भगवान संकेत दे रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरा यह है कि नारद जी ने श्राप दिया था कि आपको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा जैसे मैं रो रहा हूं। श्राप को भी सिद्ध करना था, इसलिए भगवान रो रहे। अन्यथा जब भगवान ने सगर्भा सीता का त्याग किया तब नहीं रो। यदि वो कामी होते तो दूसरी शादी करा लेते, जबकि सैकड़ों प्रार्थना पत्र उनके पास आ रहे थे, दूसरी शादी करा। राम ने कहा अगर राम रोए हैं तो कामियों की दीनता दिखाई, रोए हैं तो नारद का वचन सत्य करने के लिए। यद्यपि स्पष्ट नहीं कहा सती ने,
और भगवान शंकर समझ गए। और भगवान शंकर ने कहा, देखो सती, तुम्हारा नारी स्वभाव है। कहते हैं नारी को डाउट जल्दी होता है। अच्छा भाई, बोले तुम्हारा नारी स्वभाव, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, साफ लिखा था, सुनहु सती तब संशय असन धरी और संशय नहीं करना चाहिए। जास कथा कुंभज छिगाई और भगत दास में मुनि सुनाई, कोई हम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि जिनका स्मरण करते हैं, जिनकी कथा सुनने में अगस्त गया, जिनकी प्रेमा भक्ति उनको दी, सोई हम इष्ट देव रघुवीरा, तो मेरे भगवान शंकर के भगवान राम है और राम के भगवान शंकर। ये भी ध्यान में, छोटे बड़े नहीं। रामायण में लिखा है कि शंकर जी सदा राम राम जपते हैं, और शिव पुराण में लिखा है कि भगवान राम सदा शिव शिव जपते रहते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय के हित निर्भर सब मिल तुलसी के। भगवान शंकर राम के सखा हैं और स्वामी भी हैं, मित्र भी हैं, दास भाव, परस्पर बराबर। भगवान शंकर ने कहा, देखो सती, अगर तुम्हारा संशय नहीं निकल रहा तो परीक्षा जरूर है। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो इन जाय परीक्षा ले हो, तो इन जाय परीक्षा ले हो, तब लग बैठे रहो बट छाही, तब लग बैठे रहो बट छाही, जब लग तुम आई हो मोहि पाही। जब लग तुम आई हो मोहि पाही। अगर संशय है तो परीक्षा दे लो। मैं यहीं बैठा हूँ बट वृक्ष के नीचे, जब तक लौट के नहीं आओ तो बैठा। सती परीक्षा लेने चल पड़ी राम। बहुत काम की बात है सज्जनों, ध्यान से सुनो। जब सती चली तो भगवान शंकर सोचने लगे, मोरे कहे न संशय जाहि, मोरे कहे न संशय जाहि, विपरीत भलाई नाही, विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी वो संशय नहीं गया, का मतलब परिणाम भला नहीं, अच्छा नहीं। अगली चौपाई पर विशेष ध्यान देना। एक मिनट सोच रहे हैं, सती ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसका भला नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरे मिनट क्या सोचते हैं, बोले हुई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है कोई जो राम रच राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है कोई जो राम रच राखा, तो कर बढ़ावे साखा, ओ कर के बढ़ावे साखा, कह लगे जपन हरि नाम, रच कहने लगे जपन हरि नामा, नहीं सती जहाँ प्रभु सुख नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। परिवार के बारे में सोचो, काम के बारे में सोचो, लेकिन सारा दिन नहीं सोचो, थोड़े समय सोचो, और अंत में ये सोच लो कि जो उसने लिखा है वही होने वाला है। अपन पुरुषार्थ करें, फल उसके ऊपर छोड़ दें। कर्मण्येवादि कार्य से मां फलेषु, कर्म करो, ठीक रास्ते चलो, बाकी परिणाम तो जो लिखा है वही होने वाला है। भगवान शंकर ये हमें आपको सूत्र दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। शास्त्रों में ये लिखा कि प्रातः काल उठो, थोड़ी देर बैठ करके परिवार के बारे, काम के बारे सोचो, और उसके बाद प्रभु का भजन सोचो। एक मिनट सोचा, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। दूसरे मिनट क्या सोचा है, बोले हुई कोई है कोई जो राम रच राखा,
का अनुभव है। कोई बड़े बड़े काम कभी मिनटों में हो जाता है और कभी छोटे काम भी वर्षों से अटक जाते। इसका मतलब है कि जो लिखा है वो हो जाता है, जो नहीं लिखा वो नहीं हो पाता। प्रभु को पकड़ के, जैसे क्रिकेट को आप सभी देखते हैं, हम भी देख लेते हैं कभी कभी। बल्लेबाज बल्ला चलाता, रन बनाने दौड़ता, पर केवल रन के ऊपर ही ध्यान रखता है कि विकेट के ऊपर भी ध्यान रहता है? बोलो भाई, क्योंकि विकेट है तो रन बनते रहेंगे, और विकेट पे आउट हो गए तो रन कहां से बनेंगे? तो बल्लेबाज रन बनाने दौड़ता है और आप धन कमाने दौड़ते हो। उसकी विकेट वो है, तुम्हारा ईश्वर विकेट है। जैसे वो विकेट का ध्यान रखते रन बनाता है, इसी तरह तुम भगवान का ध्यान रखते धन कमाते रहोगे, यहाँ भी सुखी रहोगे और आगे भी। धन कमाओ, धर्म में लड़ो, शुभ कर्म करो, दीनहीन गरीबों की सेवा सहायता करो। भगवान ने तुम्हें अपना योग मुनि समझ के पैसा दिया है, इसलिए कि तुम दीनहीन गरीबों की सहायता करोगे, तुम धर्म कार्य करते हो। और बेईमान जो मुनि होता है वो सेठ से लेकर के अपना घर भरता रहता है। अगर ईश्वर से पाकर के तुम आगे नहीं दोगे, आगे चल करके तो सेठ को मालूम पड़ गया दोबारा कुछ नहीं देगा। इसी तरह से हम धन कमाए लेकिन भजन का ध्यान। भगवान शंकर करने लगे, सती पहुंच गई, देखा राम रोते आ रहा, ध्यान से सुनेंगे। विचार किया परीक्षा कैसे है, क्यों ना मैं सीता बन जाऊं, क्योंकि राम सीता ढूंढ रहे, पागल की तरह पूछ रहे हैं वृक्षों से, पशु पक्षियों से। तो जब मुझे देखेंगे सीता रूप में तो मेरी तरफ दौड़ेंगे, तो मैं समझ लूंगी कि मनुष्य है। पूरी पूरी हृदय विचार कर हर सीता कर सती सीता बन गई और चल पड़ी राम की तरफ। रोते हुए राम आ रहे थे, जब पास पहुंचे तो रोते राम मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में करता हूँ प्रणाम। मातेश्वरी भगवान शंकर को छोड़कर अकेली कहाँ बोल रहे? जोर पाणी प्रभु की न प्रणामो, जोर पाणी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहे बहोरी कहाँ वृष के दो, कहे बहोरी कहाँ वृष के दो, विपिन अकेली चिरौकी है दो, विपिन अकेली चिरौकी है दो। संकेत है जवान स्त्री को अकेले कहीं घूमने नहीं जाना। आज का तो जमाना बदल गया है और समानाधिकार सरकार ने दे रखा है, तो जवान स्त्री अगर अकेली कहीं घूम रही है तो खतर ही खतर है। समझदार स्त्री का काम है कि वो जब कहीं जाए पति पुत्र पिता भाई सास ननद कोई साथ आता। स्त्री के शरीर की रचना कुछ ऐसी है कि अकेली अगर कहीं घूमेगी तो सुरक्षित नहीं रहेगी। क्या था? स्त्री अपने आप में ठीक है, लेकिन देखने वालों के मन में क्या विचार, क्या अपने गुरुदेव एक बात सुनाया करते थे कि कार खरीदी किसी ने और बीमा नहीं कराया। पूछा गया क्यों? बोले मेरा ड्राइवर ये बन, इसलिए बीमा नहीं किया। स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। ऑफिसर ने कहा तुम्हारा ड्राइवर A1 है, हम मानते हैं, लेकिन सामने से आने वाले का A1 इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? कुछ एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? तुम कहती हो हमारा मन बड़ा पवित्र है, लेकिन सामने आने वाले का मन पवित्र है, इसकी क्या गारंटी? अकेली स्त्री है तो कुछ भी हो सकता है।
शंकर संकेत है राम लेकिन अकेले फिरोगे पहाड़ों में जंगलों में अकेले जवान स्त्री सती सीता के रूप में फिर सती बन गई और प्रणाम करके चल पड़े। भगवान राम ने सोचा थोड़ा प्रभाव दिखा दूं मैं अपना। 2 मिनट की बात है सुन। सती मुड़ करके शंकर जी की ओर चल पड़ी ना, राम पीछे। सती ने आगे जाते देखा कि सीताराम लक्ष्मण तीनों आ गए। आश्चर्य हुआ, उनको तो मैंने पीछे छोड़ा और वो 2 ही थे, राम और लक्ष्मण सामने। सती के कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना। सती ने आगे देखा सीताराम लक्ष्मण, पीछे देखा वहां भी तीनों आ रहे, दाएं तरफ देखा वहां से भी आ रहा है, बाएं तरफ वहां से भी आ रहा है, ऊपर देखा हजारों सिंहासन सब में सीताराम भी रहे। देखो 2 ही बचते हैं अंत में। आप सब पढ़े लिखे विचार करना, किसी के नाम को 4 से आप गुणा कर दो, एक मिला के दोगुना कर दो, 8 का भाग दोगे 2 ही बचेंगे किसी भी नाम के साथ। कमल 3 अक्षर है, इसको 4 से गुणा कर दो कितना होगा? बोलो 5 मिला दो 17, दुगुना कर दो 8 का भाग है 2 बचे। व्याख्या लंबी है इसकी, संसार में जितना पसारा दिख रहा है अंत में केवल 2 ही, सीता और राधे हो लक्ष्मी हो, 2 ही। क्या करना? 10 अक्षरों वाला कोई नाम हो तो उसको 4 से गुणा कर दो और 5 मिला दो और 8 से भाग दे दो। तो जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, सेवई से मुनीश प्रवीणा। घबरा गई, जहाँ पैर रखना वहां भी सीताराम दे। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें ईश्वर न हो। आगे सुनो वे 8 सुनते द्वारा है, बहुत दिनों से संयोग है, अच्छा मिला है आप सब। एक नेत्र बंद करके सखी बैठे, आगे कदम रख ही नहीं सकती, वहां भी सीताराम। प्रभु ने अपनी माया फिर डाल दी, 2 पे 2 रहे। बहुर विलोक नयन उघारी, कछु नदी कितना दक्ष बना, 2 ही नजर आया। अब सोचने लगे भगवान शंकर को क्या जवाब दो। देवियों के बाद बहाने तो बहुत होते हैं ना? सती के मन में संशय है, जाए पुत्र दहीनों कहा। जब पहुंची, मैं शंकर कर कहा न माना, जाय पुत्र अब दहीनों कहा।
भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, सती परीक्षा ली कि नहीं, सत्य सत्य बता। सत्य सत्य बताने का मतलब कि झूठ बोलने का भी स्वभाव होता है ना। कहा सत्य सब बात, सफेद झूठ बोल गई महाराज। ये जानते हुए कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सब जानते हैं, फिर भी झूठ बोल क्या बोले? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। महाराज मैंने परीक्षा कुछ नहीं ली, आपके वचनों पर विश्वास न करो, आपके वचनों पर विश्वास। अरे भाई जब परीक्षा लेने नहीं लेना चाहिए, गाय काय तो थी, बोले मत्था टेकना भूल गई थी ना, आपने प्रणाम किया, मैं नहीं कर पाई मत्था टेकना। बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखे उधर जाना, सती जोगीन चरित्र सब जाना। सती जोगीन चरित सब जाना। ध्यान लगाया भोलेनाथ, सीता के रूप में ले गई। अब मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि सीता को मैं मानता हूँ, राम सर्वज्ञ पिता है। वो शंकर भगवान पार्वती को माता पिता मानते हैं। रामेश्वर भगवान शंकर की स्थापना करते हैं। शिव पुराण में लिखा है, बिना शिव पूजन के भगवान राम जल भी ग्रहण नहीं करते। और आजकल के कलयुगी संत कहते हैं भगवान नहीं। आज लाखों लाख विदेशी इस प्राण में सम्मिलित होकर के कीर्तन करके नाच रहे हैं राम और कृष्ण के नाम से, और हिंदुस्तान के नास्तिक कहते हैं वो भगवान ही नहीं। क्या कहा जाए, दुर्भाग्य की बात है। भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया, जब शरीर दूसरा शरीर ग्रहण करेगी तब मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। कैलाश में जाके समाधि लगाएंगे। समाधि क्यों लगाएंगे? समाधि नहीं लगाएंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा। भगवान शंकर समाधि में सती समझ गए, भोलेनाथ ने मुझको समय हो चुका है, पर तुम दिवस यही विराम लेता है।